प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 45 संसार की नश्वरता तथा मायामोह के खतरे के दर्शन के बारे में बात करेंगे। हरणाकुश रावण गौ कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना, बड़ सब गए जे रहल सयाना, समुझी न परली राम की कहानी, निर्बक दूध की सरबक पानी, रही गो पंथ थकित भौ पवना, दशों दिशा उजारी भौ गवना, मीन जाल भौ ई संसारा, लो की नाव पशान को भारा, खेवे सबे मर्म हम जानी, तैयो कह रहे उतरानी, साखी मछरी मुख जस केंचुआ, मुसवन महे गिरदान, सरपन माहिंग गहे जुआ, ऐसी जात देखी सबन की जान। भावार्थ, हिरण्यकश्यपु, रावण और कंस चले गए, श्री कृष्ण जैसे प्रभुताशाली पुरुष चले गए तथा देवता, मनुष्य और मुनियों के वंशज भी संसार से उठ गए। जीवन का रहस्य जाने बिना ब्रह्मा चले गए। वे सब चले गए जो बड़े चतुर या समझदार कहलाते थे। राम की कहानी समझ में नहीं आई कि वो शुद्ध दूध है या केवल पानी है। सबके चले हुए रास्ते एवं अच्छे बुरे आचरणों की केवल चर्चा रह गई, परंतु उनके प्राण धक्कर उड़ गए और दसों इंद्रियों के संयुक्त इस शरीर को सुनसान कर जीव चला गया। जैसे मछलियों को फंसाने के लिए जाल होता है, वैसे मनुष्यों को फंसाने के लिए ये संसार जाल हो गया। मनुष्य अज्ञानवश लोह की नावका में पत्थर लादकर पार जाना चाहता है, अर्थात अज्ञान की नावका में अहंतामता तथा सकाम कर्मों का बोझा लादकर पार जाना चाहता है। वे सब अपनी अज्ञान रूपी लोह की नावकाएं खे रहे हैं और कहते हैं कि हम इसका रहस्य जानते हैं। वे भवसागर में डूब रहे हैं, परंतु उन्हें अहंकार है कि हमारी नावकाएं तैर रही है। बंसी में लगे हुए केंचुए को मुख में लेकर जैसे मछली अपना गला फंसा लेती है, जैसे चूहा अपने मुख में गिरगिट लेकर और सांप अपने मुख में छगुंदर लेकर अपने को संकट में डाल लेते हैं। मैं देखता हूं कि वैसे मनुष्य संसार के आकर्षक दिखने वाले भोगों में उलझकर अपने जीवन को संकट में डाल लेते हैं। व्याख्या, यहां पर सद्गुरु संसार की नश्वरता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि यहां से बड़े बड़े नामी ग्रामी चले गए, फिर हमें इस संसार के पदार्थों और शरीर का क्या अहंकार करना चाहिए। पुराणों के अनुसार हिरण्यकश्यपु बहुत प्रतापवान था, परंतु वो भी इस संसार में न रह गया। रावण की महिमा आदि काव्य वाल्मीकि रामायण में प्रसिद्ध है, जिसके सामने सारा संसार नतमस्तक होता था। उसको भी अपने परिवार तथा समाज के साथ संसार से जाना पड़ा। कंस भी बलि और प्रतापी राजा थे, वे भी न रहे। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण महान प्रतापवान शासक और राजनेता थे, परंतु उनका पूरा परिवार गृहयुद्ध करके उनके सामने समाप्त हो गया और वे स्वयं भी संसार से चले गए। सुर, नर, मुनि भी अपने अपने वंशजों के साथ चले गए। ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना, इस पंक्ति को पढ़कर चौंकने की आवश्यकता नहीं है कि क्या ब्रह्मा भी जीवन या सत्य का मर्म नहीं जान सके। इसके समाधान के लिए तो पुराण ही काफी है। पुराणों ने ब्रह्मा को जगहजगे काम, मोह तथा क्रोधग्रस्त बताया है। ब्रह्मा को कर्मकांडों का ही प्रतिष्ठाता माना गया है, जिससे ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं। समुझी न परली राम की कहानी, निर्बक दूध की सरबक पानी। इस रमैनी में पौराणिक तथा ऐतिहासिक महापुरुषों के नाम होने से यहाँ राम की कहानी का अर्थ दशरथ सुवन श्री रामचंद्र जी महाराज की कथा से ही लगता है। सद्गुरु कहते हैं कि ये बात लोगों की समझ में नहीं आई कि श्री राम की कथा शुद्ध दूध है या केवल पानी है, अर्थात श्री राम ऐतिहासिक पुरुष है या केवल वाल्मीकि महाकाव्य के काल्पनिक नायक। श्री कृष्ण की ऐतिहासिकता तो निर्विवाद है, क्योंकि उनके विषय में ऋग्वेद तथा छांदोग्य उपनिषद जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में पूर्ण लक्षण मिलते हैं, परंतु श्री राम के विषय में वेदों तथा उपनिषदों में ऐसा कुछ नहीं मिलता। ऋग्वेद 10:93-14 में राजा दूशीम, पृथु तथा वेन के साथ एक नाम असुर राम का आता है, जिसका अर्थ बलवान राम होता है, परंतु इस राम के साथ
दाशरथी, राम के कोई अन्य लक्षण जैसे दशरथ पुत्र, सीताप्ति, अयोध्याधीश, रावणरी आदि नहीं आते हैं। ऋग्वेद 10:64 में राजा इक्ष्वाकु का नाम आता है और ऋग्वेद 1:126 में ही दशरथ शब्द आता है, परंतु वो 10 संख्या में रथ का अर्थ प्रकट करता है। जनक ब्राह्मण अग्रंथ तथा प्रामाणिक उपनिषदों में व्याप्त है, परंतु सीता या राम के नाम का वहां कोई उल्लेख नहीं मिलता। वेदरिक, यजु, साम, अथर्व तथा वैदिक साहित्य ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र ग्रंथ, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र एवं धर्म सूत्र, प्रामाणिक उपनिषद जिस पर शंकराचार्य आदि आचार्यों ने भाष्य किए हैं, तथा वैदिक 6 दर्शन शास्त्र सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, ब्रह्मसूत्र आदि में कहीं भी राम कथा का उल्लेख नहीं है। इसलिए कितने ही विद्वान मानते हैं कि राम कथा केवल वाल्मीकि महाकाव्य का विषय मात्र है, ये कोई ऐतिहासिक नहीं है। परंतु इसके विपरीत बहुत से लोग राम कथा को प्रामाणिक ऐतिहासिक मानते हैं। हो सकता है कि श्री राम ऐतिहासिक पुरुष हो, परंतु वे अपने जीवन काल में लोगों द्वारा बहुत श्रेय न पाए हों और वेद तथा वैदिक साहित्य के लेखकों ने उनका ज्यादा महत्व न समझा हो, इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में राम कथा का संकेत नहीं किया। परंतु राम कथा लोकगीत के रूप में जनमानस में चली आई हो और ईसा पूर्व करीब 3री शताब्दी में वाल्मीकि मुनि ने अपने सुंदर काव्य के माध्यम से उसे जनता की प्रिय वस्तु बना दी। फिर तो वाल्मीकि रामायण जैसे सुंदर महाकाव्य से, जिसमें श्री राम का उदात्त चरित वर्णन है, प्रेरणा पाकर अनगिनत कवियों ने विभिन्न भाषाओं में उनका गुणगान किया। इसलिए भारत तथा भारतेतर देशों में भी राम कथा प्रेरणाप्रद एवं प्रिय कथा सिद्ध हुई। सारतः तो कोई कैसा ही महापुरुष हो, इस संसार से सबको जाना पड़ता है, सबके पीछे उनकी सुकीर्ति तथा कुकीर्ति ही रह जाती है, जो जनमानस में अच्छी तथा बुरी प्रेरणा के स्रोत बनती है। इस संसार में आकर अपने आप को बंधनों में न बांधना एवं स्वतंत्र रखना बहुत बड़ी बात है। ऐसा होना यद्यपि स्वाभाविक है, तथापि लोग माया के आकर्षण से अपने आप को बचा नहीं पाते और फंस जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं, मीन जाल भौ इस संसारा। ये संसार तो मनुष्यों के फंसने के लिए मीन जाल हो जाता है। जैसे भोली मछलियां जाल में फंस जाती हैं, वैसे भोले मानव माया के जाल में फंस जाते हैं। उठती जवानी ही कुछ करने योग्य समय है। इसी अवस्था में भक्ति, सेवा, स्वाध्याय, साधना, वैराग्य फलित हो सकते हैं और इसी समय में मनुष्य के ऊपर माया का आक्रमण होता है। माया का अर्थ है मन का विषयों के प्रति आकर्षण, जो एक भ्रांति है। जवानी रत्न को विषयों में खो देने के बाद फिर व्यक्ति के अपने पास बचता ही क्या है? मुकदमा से हारे आदमी के समान उसकी दयनीय स्थिति होती है। अपनी जवानी की उष्मा को खोना और पत्नी बच्चों में फंसकर संसार में जीवन भर के लिए उलझ जाना, यही तो विषयों एवं माया के आकर्षण का फल है। लो की नाव पशान को भारा। मानव लो की नावका पर पत्थर लादकर पार जाना चाहता है। वो रात दिन ऐसे ही कर्म करता जाता है, जिससे संसार सागर में निरंतर नीचे ही डूबता जाए, परंतु आशा करता है कि हम उबर जाएंगे। यही तो व्यामोह है। लो की नावका में पत्थर भरकर सब उसे खे रहे हैं। मोह की नावका में सकाम कर्मों की लादी लादकर पार जाना चाहते हैं। विमोहित मानव संसार सागर में डूब रहा है, परंतु उसे गर्व है कि हम तर रहे हैं। रमैनी के अंत की साखी में सद्गुरु मछली, चूहा तथा सांप के मार्मिक उदाहरण देते हैं। मछली चारा के लोभ में बंसी, कटिया में फंसती है और मारी जाती है। गिरगिट अनेक रंग बदलने वाला जंतु होता है। कहा जाता है जब चूहा उसे फल आदि खाने की वस्तु समझकर खाने चलता है तो गिरगिट चूहे के मुंह पर फूंक मार देता है और चूहा अंधा हो जाता है। तीसरा उदाहरण सांप का है। सांप चूहे खाता है, परंतु यदि कभी चूहे के आकार में दिखते हुए छछूदर को चूहा समझकर मुख में पकड़ता है तो सांप ऊपर संकट आ जाता है। कहा जाता है कि यदि सांप छछूदर को खा ले तो वो उसके जहर से मर जाता है
और यदि मुख में पकड़े हुए छडूंदर को छोड़ दे तो अंधा हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, भई गति सांप छछूदर केरी, लीलत उगिलत पीर घनेरी। जैसे खाने के लोभ में पड़कर मछली, चूहा तथा सर्प अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, वैसे विषयों के लोभ में पड़कर मनुष्य अपने आप को बंधनों के संकट में डालता है। मीन जाल, लोह की नाव तथा पत्थर का भार, मछली केंचुआ, चूहा गिरगिट तथा सांपत छूदर के कैसे कैसे मार्मिक उदाहरण देकर सद्गुरु हमें जगा रहे हैं। इस पर भी नींद न खुले तो हमारी अकर्मण्यता है। सद्गुरु इस रामायणी में नाना उदाहरण और युक्ति देकर हमें सांसारिक मायामों से वैराग्य कराना चाहते हैं। वे इस रामायणी के शुरू में ही कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु, रावण, कंस, कृष्ण, सुर, नर, मुनि आदि अपने अपने परिवार कुटुंब सहित इस संसार से चले गए। हम यहां कब तक रहेंगे? हम यहां जिस मायामों में भूलते हैं वो तो मीन जाल है। हम जिस अहंतामता की नावका पर बैठे हैं वो लोह या पत्थर की है और हमें डुबाने वाली है। हम जिन भोगों में विमोहित हैं वे हमारी शांति, स्वतंत्रता एवं कल्याण का वध करने वाले हैं। इतने मार्मिक, इतने हृदय स्पर्शी वक्तव्य से हमारे हृदय की मोहर सी नहीं टूटेगी तो हमारा कब छुटकारा होगा? गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।